तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है, सीईटी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों सीईटी के लिए ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया। यहाँ पर आपको बताना है विद्यार्थियों कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग था इसको क्या नाम दिया था। मरु राज्य, मरु कांतार, राजपूताना, किष्किंधा। देखो राजस्थान का प्राचीन नाम राजपूताना है, बट महर्षि वाल्मीकि ने इसको नाम क्या दिया दोस्तों, मरु कांतार। तो बी ऑप्शन आपका राइट है कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था दोस्तों, मरु कांतार नाम दिया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में है। आप सबको पता है राजस्थान की सीमा दोस्तों 5 राज्यों से मिलती है, 5 राज्यों से मिलती है। तो आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे लंबी सीमा है वो दोस्तों किस राज्य के साथ लगती है। तो राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लगती है एमपी के साथ में। कितनी लगती है दोस्तों, 1600 किलोमीटर। और राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ में, वो कितनी लगती है 89 किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक सीमा, तो सर्वाधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है और न्यूनतम सीमा पंजाब से लगती है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है भूगोल से, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो होते हैं विद्यार्थियों वो राजस्थान के किन किन जिलों में मिलते हैं। बीकानेर गंगानगर, जोधपुर बाड़मेर, जालोर पाली, जोधपुर नागौर। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा साथियों, बीकानेर गंगानगर। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, रेत के टीले वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न बेसिनों में से कौन सा बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको बताना है इन 4 बेसिनों में से किस बेसिन को गोडवार प्रदेश कहते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों पूछा है। तो गोडवार प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध लूणी बेसिन है। लूणी बेसिन को साथियों गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, माई बेसिन में, शेखावटी प्रदेश में, हाड़ौती पठार में, दक्षिण अरावली में। मुकुंदरा की पहाड़ियां विद्यार्थियों वो किस भौतिक क्षेत्र में आती है। तो ये अपने आती है हाड़ौती पठार में। किस में आती है दोस्तों, मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती के पठार में आ रही है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों अपने दीपावली का ऑफर चल रहा है। जिस किसी विद्यार्थी ने सीईटी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, सीईटी के कोर्स में आपको भारी छूट मिल रही है। सीईटी का कंप्लीट कोर्स मात्र आपको 501 रुपये मिल रहा है। 501 में संपूर्ण सीईटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी विद्यार्थियों। फटाफट आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करें। ये ऑफर मात्र 22 अक्टूबर तक है। उसके बाद इसकी प्राइस है वो फिर से दोस्तों 599 हो जाएगी। अब इसकी प्राइस 501 है। तो ऐप को डाउनलोड करके आज इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि संपूर्ण तैयारी आपकी सीईटी की है वो हमारे साथ हो जाए और सीईटी आपके आराम से निकल जाए। ठीक है ना। तो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। यहाँ पर कमेंट करेंगे कि राजस्थान में जो शीतकाल की वर्षा होती है उसका कारण बताना है, क्यों होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है क्या, स्थानीय हवाओं से होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है या उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का दोस्तों कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ। किससे होती है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ से। अगर आपसे पूछे मावट क्या है तो शीतकाल की वर्षा ही दोस्तों क्या है, मावट है। और मावट होने का कारण है वो क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पे कौन सा किला है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों गंभीरी और बेड़स के संगम पे कौन सा किला बना हुआ है। रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, टोडगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला। तो चित्तौड़गढ़ किला है दोस्तों वो मेसा के पठार पर है और साथ में ही ये दोस्तों गंभीरी और बेड़स के संगम पे है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, मेसा के पठार पे है। इस किले को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा, अगला पूछा है निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नहीं है। देखो नहीं का पूछा है, थोड़ा प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो क्या हो जाएगा प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है कि कौन सी नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नहीं है।
तो छाबी तो है, घग्गर भी है, कांतली भी है, बट ये सागी नदी है ना विद्यार्थियों, ये अपने आंतरिक प्रवाह की नदी है, वो नहीं है। अगला सवाल है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? देखो ये सीईटी के बार बार आने वाले क्वेश्चन, तो फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से एंट्री करती है। चंबल, माई, घग्गर या कांतली, फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो घग्गर नदी दोस्तों है ना, इसको राजस्थान में क्या बोलते हैं? मर्त नदी कहा जाता है। राजस्थान की मर्त नदी कहा जाता है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में है और ये दोस्तों कहाँ से प्रवेश करती है? उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। अगला पूछा है, नौ चौकी बांध कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर कमेंट करेंगे। नौ चौकी बांध है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर। तो यहाँ पर आपका उत्तर राजसमंद सही रहेगा। अगला सवाल है, खरवाल जनजाति कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती है? यहाँ पर कमेंट करेंगे। जो खरवाल जनजाति है दोस्तों, वो नमक का उत्पादन है वो किस झील से करती है? लूणकरणसर झील से करती है, पचपदरा झील से, डीडवाना झील से, डेगाना झील से। खरवाल जनजाति जो दोस्तों नमक का उत्पादन करती है वो पचपदरा झील से करती है। किससे करती है दोस्तों? पचपदरा झील। मुख्य रूप से कहाँ पर है? बालोतरा जिले में। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा साथियों कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, कायलाना झील, सिलीसेट झील। तो राजस्थान के अंतर्गत मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील दोस्तों, जो कि राजस्थान की क्या है दोस्तों? कृत्रिम झील है। क्या है कि कृत्रिम झील है। अगर वहीं आपसे पूछे खारे पानी की सबसे बड़ी झील, क्या पूछे आपसे? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो वो है सांबर। ठीक है। और मीठे पानी की जयसमंद झील। अगला प्रश्न पूछा है, जगनिवास लेक पैलेस भी इसे कहा जाता है, ये किस झील पर है? जगनिवास की अगर बात करें साथियों, इसको क्या कहते हैं? लेक पैलेस कहते हैं। और ये किस झील पर है? राजसमंद झील पर है, फतेह सागर पर, पिचोला झील पर, फाय सागर पर। तो जगनिवास अपना है पिचोला झील पर, और पिचोला झील कहाँ पर दोस्तों है? उदयपुर के अंतर्गत है। अगला सवाल, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। देखो आप सबको पता है दोस्तों, कत्था कौन निकालता है? राजस्थान की कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति दोस्तों है ना, ये खेर के वृक्ष से कत्था निकालती है। किससे दोस्तों? खेर के वृक्ष से कत्था निकालती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में जो बीड़ है वो किसका स्थानीय नाम है, ये आपको बताना है। चारागाह का, कंटीले वनों का, तिलन का, खाद्यान्न का। बीड़ किसका स्थानीय नाम है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो चारागाह का। बीड़ क्या है दोस्तों? चारागाह का स्थानीय नाम है। अगला सवाल आपके सामने, मरो विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, नाम से स्पष्ट है। मरो विकास बोर्ड। मरो विकास बोर्ड की स्थापना अगर आपसे पूछे तो ये हुई थी 1966 में। 1966 में क्या हुआ था दोस्तों? मरो विकास बोर्ड की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? कमेंट करना है। दौसा जिले का शुभंकर कौन सा यहाँ पर वन्यजीव है? खरगोश, पंचीरा, जांगील, किलकिला। तो बिल्कुल अगर बात करें दोस्तों दौसा के बारे में, तो दौसा का जो दोस्तों शुभंकर है वो है खरगोश। कौन है? खरगोश। अगला सवाल आपके सामने, अगला है, गोडावन कहाँ पाई जाती है? केवलादेव में, राष्ट्रीय मृग उद्यान में, सज्जनगढ़ में, रणथंभौर में। देखो गोडावन पक्षी की जो प्रजनन स्थली है वो सेवन घास कहलाती है, और सेवन घास राजस्थान के जैसलमेर में पाई जाती है। और जैसलमेर में कौन सा उद्यान है दोस्तों? राष्ट्रीय मृग उद्यान। तो यहाँ पर आपका उत्तर बी ऑप्शन सही है एकदम। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, ताल छापर अभ्यारण्य किस के लिए प्रसिद्ध है? पहली बात, ताल छापर है कहाँ पर? तो ताल छापर अभ्यारण्य दोस्तों चूरू जिले में है। कहाँ पर प्यारे साथियों? ताल छापर चूरू में है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए दोस्तों है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया, ये आपको बताना है। 1960, 1970, 1980, 1990। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे कब घोषित किया गया दोस्तों, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। 1980 में। बिल्कुल दोस्तों, 1980 में क्या कर दिया गया? रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर दोस्तों? ये अपने सवाई माधोपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, चित्तल की मातृभूमि के नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे कि किस अभ्यारण्य को चित्तल की मातृभूमि कहते हैं। तो चित्तल की मातृभूमि है वो सीता माता अभ्यारण्य है।
यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, वुडन गिलहरी कहाँ देखी जा सकती है? वुडन गिलहरी कहाँ देखी जा सकती है? तो वो अपने सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय दोस्तों है वो अपने जयपुर के अंतर्गत है। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन एकदम सही है। वर्टिसोल्स मर्दा किन जिलों में पाई जाती है? मर्दा से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पूछा प्यारे साथियों कि राजस्थान के अंतर्गत वर्टिसोल्स मर्दा है वो किन किन जिलों में पाई जाती है? तो वर्टिसोल्स मर्दा है झालावाड़, कोटा और बूंदी में। कहाँ पर दोस्तों? झालावाड़, कोटा, बूंदी में वर्टिसोल्स मर्दा पाई जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पर है? मूंगफली की मंडी अगर आपसे पूछे बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर। तो राजस्थान में अगर आपसे पूछे मूंगफली की मंडी दोस्तों है बीकानेर के अंतर्गत, ठीक है ना। बीकानेर का एक शहर है लोणकरनसर, जिसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? सरवाड़ी का मूंगफली का उत्पादन होता है, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान के किस भाग में सरवाड़ी मक्के का उत्पादन होता है? राजस्थान में मक्का जो होता है ना, इसका उत्पादन कहाँ से होता है? तो राजस्थान में मक्के का उत्पादन होता है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, है ना। कथोड़ी जनजाति दोस्तों जो क्या करती है? खेर के वृक्ष से कत्था निकालती है, और ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है मेरे साथियों? तो कथोड़ी जनजाति है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पर? उदयपुर में। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादन है? मतलब कमेंट करना है कि राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन कहाँ से होता है? राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली। फटाफट कमेंट में छाप देंगे। राजस्थान में अजमेर में दोस्तों क्या होता है? सर्वाधिक फेल्सपार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? जावर की खान दोस्तों कहाँ पर है? जावर की खान है वो अपने उदयपुर के अंतर्गत है, और इसमें क्या है ये आपको बताना है। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है दोस्तों? तो यहाँ से निकलता है सीसा व जस्ता। क्या निकलता है? सीसा व जस्ता। अगला है, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? कोई अगर आपसे पूछे राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल का नाम बताओ, तो उस मिल का नाम है द कृष्णा मिल लिमिटेड, और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी ब्यावर में। कहाँ पर साथियों? ब्यावर के अंतर्गत। अगला है, महाराजा उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ पर है? उमेद मिल्स दोस्तों है वो कहाँ पर है? ये अपने पाली के अंतर्गत है, ठीक है। कौन से वर्ष राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति है दोस्तों वो किस वर्ष घोषित की गई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें हैं वो कंटिन्यू मिलती रहे। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2019 ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा साथियों, आबानेरी उत्सव किस जिले में मनाते हैं? देखो नाम से स्पष्ट है, आबानेरी। आबानेरी उत्सव कहाँ मनाते हैं? अजमेर, चित्तौड़गढ़, दौसा या अलवर। तो आबानेरी उत्सव मनाते हैं दौसा के अंतर्गत, ठीक है। अगला, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग कब दर्जा दिया? फटाफट कमेंट करेंगे कि राजस्थान की सरकार ने पर्यटन को उद्योग कब घोषित किया है? 1987, 1996, 1989 या 1988। तो 1989 में साथियों राजस्थान की सरकार द्वारा पर्यटन को क्या कर दिया गया? उद्योग घोषित कर दिया गया। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, रातानाडा वाइटा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। मतलब राजस्थान में रातानाडा वाइटा कहाँ पर है? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। तो रातानाडा वाइटा है जोधपुर में, ठीक है। जयपुर की मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज है 1435 मिमी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जयपुर मेट्रो से अगर प्रश्न आ जाए ना तो ध्यान रखना। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में फेमस है? मतलब भारत में अगर आपसे पूछे कि ऊन बाजार के क्षेत्र में कौन सा शहर विख्यात है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो बीकानेर है वो क्या है साथियों? बिल्कुल भारत के सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, चोकला क्या है? चोकला है ना दोस्तों किस पशु की नस्ल है? ऊंट, खरगोश, गोवंश, बकरियां, भेड़। तो चोकला क्या होती है दोस्तों? एक प्रकार की भेड़ होती है, जिसे क्या बोलते हैं? भारतीय मेरिनो कहा जाता है। इस भेड़ को भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान का पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है?
बात करेंगे तिलवाड़ा के बारे में दोस्तों। तिलवाड़ा में क्या बना हुआ है? मणिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। तिलवाड़ा बालोतरा जो कि किस नदी के किनारे है दोस्तों? लूणी के किनारे। अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं? इनमें से बताओ किस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो वो है आड़ संस्कृति। आड़ को साथियों बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, धूलकोट कहाँ पर है? आड़ में, कालीबंगा में, बालातल में या बैराट में? तो धूलकोट सभ्यता आड़ में है। ऐसी क्लास से पाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।